एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग और एक चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न देखेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपका लर्निंग भी हो जाएगा एंड उसके ऊपर आप लोग बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, ये सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। अभी मार्केट के अंदर ये फॉर्म हो सकता है, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसको इन्वेस्टर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर कोई प्राइस पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन भी बन सकता है। प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस किस तरीके से, कुछ मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जान लोगे तो फिर इंपॉर्टेंट ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए प्राइस को समझना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले कप एंड हैंडल। ये बहुत सारे इन्वेस्टर लोग इसको प्रेफर करते हैं। आपको पता होगा ये इस तरीके का कुछ आप लोगों को दिखता है। यहाँ पे मैं इस तरीके का कुछ दिखता है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर इस तरीके का कुछ दिखा तो हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है ये कप की तरह डिफाइन किया जाता है एंड ये हैंडल से। ओके, तो यहाँ पे लोग क्यों इसको बाई करना प्रेफर करते हैं, या फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या होता है, टारगेट क्या होना चाहिए, इन डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, जनरली क्या होता है, लेट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग देखेंगे कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इन्वेस्टिंग के ऊपर देखेंगे। लेट्स से कोई स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड हुआ। इमेजिन करो साइकिल कैसा होता है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो कंपनी अच्छी होगी मे बी, लेकिन वैल्यूएशन अगर ऊपर पे लिस्टेड हुआ, लेट्स से किसी का, अगर लेट्स से आप किसी को पैसा मांग रहे हो, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है। जब आपको पता है कि नहीं, आप अगर सामने वाले से 200 रुपये भी मांगो तो भी मिल जाएगा, 300 मांगो तो भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको मिले। तो आप सोचोगे कि नहीं चलो 1000 मांग लेते, लेकिन आपका जो कैपेसिटी था, आपका जो प्लानिंग था, 100 में भी हो जाता। तो जनरली मैं ये ओवरऑल बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर एक केस में नहीं होता। कभी कभी लेट्स से कि नहीं कुछ कंपनी का सेंटिमेंटल या फिर उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, अगर हायर प्राइस में लिस्टेड हुआ या फिर हायर प्राइस में वो आईपीओ लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर, तो जनरली अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है एंड उसका फेयर वैल्यू आ चुका है एंड कंपनी यहाँ से, या फिर हो सकता है कंपनी यहाँ से लॉसेस करना स्टार्ट कर रही थी एंड यहाँ से प्रॉफिट करना स्टार्ट करा है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। एंड जब मार्केट ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से पहुँचता है, यहाँ पे अगर ये फिर से रिवर्स होकर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक मतलब कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखता है और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा सेंटीमेंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बताऊं तो इमेजिन करो एक जगह पे रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट ऊपर नीचे चल रहा था, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद ये फ्लैट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ बेस, लोगों को लगा कि नहीं हाँ इसके नीचे और जाना नहीं चाहिए। फिर जब ऊपर जाने का कोशिश किया, ये रेजिस्टेंस था, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट करेगा। फिर मार्केट नीचे आके जब क्रॉस करेगा, तब हम लोग को समझ में आया कि नहीं हाँ यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न पता चल रहा है और यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ओके, ये आपको मोटा मोटी लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है XYZ रीजन हो, यहाँ पे कोई न्यूज़ हो, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी वैल्यूएशन ज़्यादा में लिस्टेड हुई हो, या फिर कंपनी लॉस में चल रही हो, या फिर उस टाइम पे उसका फंडामेंटल अच्छा ना हो, बाद में अच्छा हो गया हो। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के भी एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, लेकिन स्टॉक्स के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बस सिखाने के लिए दे रहा हूँ। कोई वहाँ पे इन्वेस्टिंग का कोई सिनेरियो नहीं है, इट्स अप टू यू। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे इट्स अप टू यू, लेकिन मैं बस आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि नहीं कहाँ पे ये पैटर्न बन सकते हैं या फिर बन रहा है। मुझे जितना याद है जो स्टॉक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये फॉर्म हो रहा है, तो इन डिटेल्स में इसको समझते हैं। फर्स्ट थिंग, हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली समझ जाते हैं। XYZ कोई भी रीजन से ये मार्केट नीचे आया पहले, फिर फ्लैट हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया। जनरली क्या होता है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस हिट करता जाता है। ऑल टाइम हाई पे डेफिनेटली अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे सेल किए होंगे। तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे जाता है, तो यहाँ से एक रिट्रेस होता है, या फिर लोगों को ये लगता है कि नहीं यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। जैसा होता है ना, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गया है, जब नीचे की तरफ आता है, तो फर्स्ट टाइम आने से लोग यहाँ पे बाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जितने लोग मिस किए होते हैं उन लोग को लगता है कि नहीं अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलर सेंटीमेंट सेलर्स का भी होता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आया है, जब ये फर्स्ट टाइम पहुंचता है उनको लगता है अगर और एक बार सेल करेंगे तो चांसेस है हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस में उन लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नहीं ये जगह पे जब पहुंच जाता है, डजंट मीन दैट कि नहीं हर एक पैटर्न जो राउंड कप बन रहा है, ये कप एंड हैंडल बना है, हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ भी मूव कर जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को बस एक पॉइंट देखना है कि नहीं रिट्रेसमेंट कितना टाइम, ये कितने मतलब परसेंटेज हो रहा है या कितना नीचे तक हो रहा है। अगर यहाँ पे ये हिट किया, और रिट्रेसमेंट दो तरीके का रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेट्स से यहाँ से एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर गया और ये पॉइंट से मार्केट ये फर्स्ट रिवर्सल है। इमेजिन करो कि नहीं इतना रिवर्सल किया एक स्टॉक, और एक रिवर्सल हो सकता है मार्केट इतना नीचे जाके रिवर्सल करे, और एक हो सकता है कि नहीं छोटा सा रिवर्सल करके ऊपर जाए।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि नहीं ये कितना रिवर्सल कर रहा है, तो इससे डिटरमाइन हो जाता है कि नहीं वो स्ट्रॉन्ग कितना, मतलब वो स्टॉक्स या फिर वो इंडेक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो एज ए बायर इसको जनरली बाई करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि टारगेट जनरली यहाँ से लेकर यहाँ से एंड ऊपर तक हो सकता है, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लेट्स से कि नहीं कोई अगर कप एंड हैंडल बोलेगा कि नहीं सर इस तरीके का पैटर्न कप एंड हैंडल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जनरली मैं इसको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन थोड़ा अलग रहता है। इसको हम लोग एक प्राइस एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं एंड अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन करंट लेवल पे जो हम लोग को नेकेड आई के अंदर इजीली दिखता है कि नहीं हाँ ये एक राउंडिंग कर्व था, फिर उसके बाद कप एंड हैंडल बना और ये ब्रेकआउट दे रहा है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। आज जब बायर टारगेट क्या होता है, जनरली यहाँ से लेकर हम लोग को ऊपर की तरफ अगर प्रोजेक्ट करेंगे, ये जनरली टारगेट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग पॉइंट कहाँ पे होता है, बाई यहाँ पे आप चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स द मोस्ट रिस्कीएस्ट प्लेस। आपको मोमेंटम चाहिए, अगर आप लेट्स से कि ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जहाँ पे फ्रेश बायर ऐड होना चाहेंगे। यहाँ पे फ्रेश बायर ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे रिस्की बायर ऐड होंगे कि नहीं हाँ अगर हाँ अच्छा कंपनी फंडामेंटल चल रहा है, हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए, तो कुछ लोग यहाँ पे बाय करते हैं। दीज आर द रिस्की बायर। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता है ये पॉइंट के अंदर, तो हो सकता है कुछ जितने लोग यहाँ बाय किए होंगे रेजिस्टेंस दे के प्रॉफिट बुक करे, हो सकता है कि नहीं यहाँ पे कुछ सेलर आ जाए। जब ये रिवर्स आता है फिर एक बार ब्रेक करता है, राइट, ये पॉइंट पे जो बायर्स मिलते हैं दीज आर द फ्रेश बायर। ये ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग गलत ट्रेड इसीलिए करते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर पहले चला जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे बाई करते हैं, और बाई करते हैं फिर एक दो कैंडल नीचे आ जाता है, फिर उनको लगता है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि आपने जब ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है उस पॉइंट पे बाई करोगे तो डेफिनेटली पैसा नहीं मिलने वाला। इधर यू हैव टू फाइंड आउट कि नहीं यहाँ पे कैसे बाई करना है लो पे, जो कि बहुत रिस्की है, या फिर हम लोग को थोड़ा सा वेट पॉज कैंडल देखने के बाद ब्रेकआउट देखना है, सो दैट कि नहीं फ्रेश बायर के साथ ऐड करना है। तो हम लोग जब चार्ट्स में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायर्स के लिए, कितना कम, जितना कम रिट्रेसमेंट उतना अच्छा प्रॉफिट। क्यों, अगर रिट्रेसमेंट लेट से कि नहीं मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हो गया, कुछ लोग यहाँ से बाई करना स्टार्ट किए, तो जब ये फिर से ऑल टाइम हाई पहुंचेगा फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर जितने लोग बाई किए होंगे उनका पेट भर गया होगा, उन लोग प्रॉफिट फिर बुक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ से प्रॉफिट बुक किए। लेकिन अगर मार्केट छोटा सा करेक्शन देके ब्रेकआउट दे रहा है, तो जितने लोग यहाँ बाई किए होंगे उनका अभी रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं आया है, तो डेफिनेटली उन लोग होल्ड करने वाले हैं और एक अच्छा मोमेंटम देता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर देखते हैं, इन डिटेल्स के अंदर कहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बन सकता है। करंट लेवल पे अगर देखेंगे, राउंडिंग का मतलब ये नहीं कि नहीं पूरा आप लोगों को एग्जैक्ट शेप दिखे, आप लोगों को प्राइस एक्शन के साथ दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग देखें, इमेजिन करते हैं यहाँ पे हम लोग टॉप मानते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया था, थोड़ा सा राउंड बनाया, यहाँ पे फ्लैट बनाया, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इस लेवल पे हो सकता है थोड़ा वेट करे, अगर यहाँ पे जैसे करंट लेवल पे कैंडल दिख रहा है वेट करे, अगर ये बहुत ज़्यादा डिसेंट करेक्शन नहीं होता, डिसेंट करेक्शन इन द सेंस इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस स्विंग देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये हायर हाई ये बन रहा है, ये ब्रेकआउट दिया है, तो इसी रेंज के अंदर अगर ये इसी रेंज के अंदर करेक्शन कर रहा है और इसी पॉइंट पे आके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट मीन्स बहुत अच्छा करेक्शन मतलब ब्रेकआउट दे सकता है। मार्केट अगर लेट से हायर लेवल पे गया यहाँ पे और एक कैंडल रेड बनाया फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो अभी हम लोगों को अगर अपसाइड मोमेंटम और देखना है, तो हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट अगर यहाँ से स्मॉल करेक्शन करे, जैसे अभी एक नेगेटिव कैंडल बनाया, फाइन एक नेगेटिव कैंडल बनाया, कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगर और भी नीचे आता है, इट विल बी लेट्स से कि 200-300 पॉइंट या 500 पॉइंट करेक्शन किया, तब हम लोग मान सकते हैं कि नहीं बड़ा टारगेट आएगा। अगर यहाँ से नीचे करेक्शन ज़्यादा कर रहा है, तो फिर ये कप एंड हैंडल के लिए एलिजिबल नहीं है, अच्छा हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अगर मार्केट लेट से थोड़ा सा ऊपर गया, ये लेवल पे गया एंड थोड़ा सा पॉज लिया, 100 200 300 पॉइंट या 400 पॉइंट पॉज लिया, एक दो कैंडल पॉज लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी वो अच्छा सिनारियो होता है। टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से लेकर नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे उतना हम लोगों को ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। और हम लोग देखते हैं कहाँ पे ये फेल भी हुआ था। हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लान तो किया था कि नहीं कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा, बहुत अच्छा पैटर्न दिखा था, लेकिन आप दिख रहे हो यहाँ से करेक्शन कितना हो गया, यहाँ से जब प्रीवियस टाइम पे वेट था उसके नीचे करेक्शन मतलब गैप डाउन खुलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि नहीं पैटर्न को आधा अधूरा समझते हैं, ये सोच कर कि हाँ ये तो कप एंड हैंडल बन जाएगा, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ और इनडायरेक्टली नीचे की तरफ ये बहुत तेजी से नीचे आया। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है। तो करंट लेवल से गैप डाउन खुले या तेजी से नीचे आए, तो दैट्स द फर्स्ट साइन कि नहीं अब भी ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करने वाला। लेकिन मार्केट अगर लेट से गैप अप खुले या फ्लैट खुले या पॉज ले, तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखेगा और हम लोग को एक मोमेंटम और मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले भी ये पैटर्न बनते रहते हैं, जब भी ऑल टाइम हाई लगता है उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा एक टाइम पे ये ऑल टाइम हाई लगा था ये पॉइंट पे,
यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, फ्लैट हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ से एक छोटा सा पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। आप देख रहे हो इस टाइम पे कितना टाइम तक वेट किया। नो डाउट यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल थे, लेकिन आप देख रहे हो बहुत बड़ा करेक्शन कुछ नहीं था। दैट मीन्स ऑल टाइम हाई के आसपास अगर बहुत टाइम तक ये वेट कर रहा है, इट्स नॉट फॉर सेलर, इट्स फॉर बायर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, किस तरीके से थोड़ा सा ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं करंट लेवल पे। अगर देखोगे, लेट्स इमेजिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है और फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, तो मार्केट इज प्लानिंग टू गो फर्दर अप। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है, आप देख रहे हो मार्केट नीचे आने का सेंटीमेंट क्या होता है, ये एक गैप डाउन खुला, कंटिन्यूसली फॉलो थ्रू कैंडल बनाया, नीचे की तरफ गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि नहीं किस तरीके से ये चार्ट पैटर्न काम करता है मार्केट में। अगर इमेजिन करो कि नहीं आप लोगों को ये पॉइंट पे करंट लेवल पे यहाँ पे अगर मार्केट पॉज लिया, वेट किया कुछ टाइम तक, गैप अप खुले या वेट करे, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल का अगर पैटर्न बनाया, तो फिर हम लोग को बड़े टारगेट्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कौन से स्टॉक्स के अंदर ये बन सकता है या बन रहा है, तो आपको समझ में आएगा। फिर और एक बार आपको डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ कि नहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लानिंग नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे जो चीज़ें मुझे दिखेगी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सो दैट क्या होगा, हम लोग मिलकर कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। एंड गलत भी होंगे तो हम लोग के पास स्टॉप लॉस है, अगर सही होंगे तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक डिसीजन आपका है कि ना आप किस तरीके से प्लान करोगे, किस तरीके से उसको देखोगे, क्योंकि 100% कोई चीज़ें गारंटी नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं 90% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि नहीं आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वो सही रखना हमेशा। चलिए अभी हम लोग एक स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो। कोई इन्वेस्टिंग आइडिया नहीं है, लेकिन बस चार्ट पैटर्न बन रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी करंट लेवल पे देखते हैं, व्हाट इफ कि नहीं ये जगह पे ये लिस्टेड हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था, करेक्ट। मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, नो डाउट XYZ कोई भी रीजन, जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है कि नहीं ये जगह पे लोगों को वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा और कंपनी में कुछ इशू आ रहा होगा या फिर कोई न्यूज होगा, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट नीचे की तरफ गया, एक जगह पे लोगों को लगा कि नहीं हाँ ये स्टॉक अभी करेक्ट वैल्यूएशन में आ चुका है और यहाँ से हम लोग परचेस करना स्टार्ट करते हैं। ये राउंड बनना स्टार्ट हुआ, मार्केट ये ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली कहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे 40 रुपए से कुछ लोग बाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अभी कितना पहुंच चुका है, 160। आपको लग रहा है कि ना मैं अभी बाई कर लूंगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है। जितने लोग ये स्टॉक ऑलरेडी खरीद के रखे हैं उन लोगों के लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो, या फिर उन लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने के बाद कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और फ्रेश बायर क्या वेट कर रहे हैं, फ्रेश बायर वेट कर रहे हैं कि नहीं अगर हम लोग को थोड़ा सा, जैसे कोई अगर इंटरेस्टेड है, लेट्स से मुझे जोमेटो खरीदना ही है, अगर उसको खरीदना ही है तो ये सोचेगा कि नहीं हाँ 180 में अगर मिल रहा है तो 140 में मिल जाए, 160 में मिल जाए, 150 में मिल जाए, थोड़ा सा हायर लेवल से नीचे प्राइस में मिल जाए, मैं खरीद लूंगा। दैट मीन जब भी मार्केट नीचे आएगा, अगर यहाँ पे बायर या फंडामेंटल चेंज हुआ या फिर लोगों को लग रहा है और ऊपर जाएगा, अगर ये करेक्शन बहुत बड़ा नहीं होता, आपको समझ में आया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां बाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां बाई करोगे तो नीचे जितने लोग सेल करना होगा उन लोगों को आप फिर सेल, मतलब उनसे आप बाई कर लोगे तो आपको बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग करके आपको देके चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 40 में कुछ लोगों ने बाई किया है, लेट इट वेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कलर कैंडल बना हुआ है। अगर ये फर्स्ट टाइम बन रहा है तो वेट करने दीजिए, क्या ये लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर मार्केट एक छोटा सा करेक्शन देता है, 140 हो या फिर 130 के आसपास दिया, एंड उसके बाद अगर ये रिटर्न ले रहा है, डेफिनेटली अगर यहाँ रिटर्न ले रहा है, फिर हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से लेकर हम लोग ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कब, जब ये यूटर्न बनाना स्टार्ट करेगा। आपको याद होगा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बिटकॉइन गिर सकता है, एंड एक पॉइंट तक कहाँ तक गिर सकता है मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि 30-40 हज़ार के आसपास कुछ मैंने बताया था कि नहीं गोल्ड अभी बेस्ट टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, इससे अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं होगा। अगर आप पावर स्टॉक, गोल्ड या फिर बिटकॉइन ये सर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट पैटर्न कितना ज़्यादा वैलिडेशन करता है। क्योंकि गोल्ड 40,000 अभी कहाँ 60-65 के ऊपर निकल चुका है, 20,000 का मोमेंटम हो चुका है। और मैंने थंबनेल भी आई थिंक ये डाला था कि नहीं बाय गोल्ड बिफोर इट्स गॉन या समथिंग ऐसा कुछ मैंने डाला था। क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और इसकी चार्ट पैटर्न इन द सेंस ये नहीं है कि हाँ ये दिख रहा है तो हम लोग खरीद लेंगे। इसके अंदर बायर सेलर का सेंटिमेंट समझने का कोशिश करो। हिट द लाइक बटन अगर ये पॉइंट सारे समझ में आ रहा होगा कि नहीं। एक पॉइंट पे हो सकता है वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा हो सकता है कुछ न्यूज़ हो, या हो सकता है XYZ फंडामेंटल अच्छा ना हो, XYZ कारण के कारण मार्केट में स्टॉक नीचे आया। एक पॉइंट पे सेल बायर्स को लगा कि नहीं हाँ यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा हो रहा है या फिर यहाँ पे बाई करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये राउंडिंग कर्व बना रहा है तो आपको एक्साइटेड यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाई कर लिए तो जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे वो आपको सेल करके चले जाएंगे और आप अननेसेसरी गलत प्राइस पे एंट्री करोगे। आपको अगर बाइंग करना है तो आपको फ्रेश बायर के साथ बाई करना है। तो फ्रेश बायर कहाँ आएंगे,
पहले अगर ये नीचे की तरफ आया, लेट्स से 140 तक आया, 20 रुपये नीचे आया करंट प्राइस से, इस पॉइंट से अगर ये यू टर्न लेके फिर से 160 170 अगर जा रहा है तो डेफिनेटली 140 का एक यहाँ पे यू टर्न दिखेगा और आपको कप एंड हैंडल का भी पैटर्न दिखेगा। जितने लोग 140 में बाई किए होंगे उनके माइंड में ये चल रहा होगा 40 का स्टॉक 160 गया था, इसका मतलब 140 का स्टॉक हो सकता है 240 चला जाए, तो उन लोगों का पेट भरा नहीं है और इन लोग वेट कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, यहाँ पे हम लोग का एसएल है और हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं चलो हाँ यहाँ पे जितना टारगेट नीचे की तरफ दिख रहा है, गैप दिख रहा है, उतना हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्निकल पैटर्न अगर देखेंगे बहुत इजी रहता है। बस हाँ आप लोगों को मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे और एक पॉइंट ध्यान में रखो, दो चीज़ें होती है, ये सारे स्टॉक लेट्स से कि नहीं अभी आपको ये दिखा, कोई भी अगर लेट्स से आईपीओ लॉन्च हुआ होगा और आप दिख रहा है कि नहीं मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, उसको ट्रैक करके रख लो। अगर ये ऑल टाइम हाई पहुंचता है, बस ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हाँ इसके साथ आप फंडामेंटल भी देख सकते हो, क्या फंडामेंटल चेंज हो रहा है, इस टाइम पे क्या फंडामेंटल था कंपनी का और करंट लेवल पे क्या फंडामेंटल कंपनी का, एक साल पहले ऐसा क्या हुआ था और अभी क्या चेंजेस है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं एक्चुअली प्राइस सही है कि नहीं। तो आप मिक्स मैच करके चीज़ों को देख सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज के डेट पे प्राइस गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, तो प्राइस को अगर कंसंट्रेट करोगे तो भी अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। तो इसका मतलब मार्केट, जब मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ सिंपल, ये पैटर्न्स कब मिलेंगे, फर्स्ट थिंग जब भी मार्केट क्रैश होता है डेफिनेटली अच्छे स्टॉक को बुरे स्टॉक को मार्केट नीचे की तरफ जाता है। फिर अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हमको लगता है कि नहीं हमारा जो भी पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखता है हमको लगता है हमने अच्छा स्टॉक पिक किया है, नहीं, उसमें से 60-70% स्टॉक ऐसे होंगे कि जो फंडामेंटल अच्छा नहीं होंगे लेकिन स्टिल वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ मूव करता है। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है राइट, तो सारे स्टॉक रिकवर नहीं करते। तब आपको समझ में आ जाएगा जो स्टॉक गिरने के बाद रिकवर कर रहा है वो फंडामेंटली करेक्ट है और उसके अंदर अगर हम लोग पैटर्न ढूंढेंगे तो हम लोग को कप एंड हैंडल अगर दिखा तो एक अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक नीचे रह के और ऊपर नहीं आ रहे तो ये थोड़े से बुरे कंपनी है, इससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। दो चीज़ों के कारण ये बन सकता है, एक कुछ अचानक से न्यूज आया कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर, जब मार्केट सडनली गिरा, या फिर कोई करेक्शन आया, क्रैश आया, या फिर आईपीओ जब भी लॉन्च होता है उसके बाद अगर ये यूटर्न लेना स्टार्ट करता है तो हम लोग को बेस पे खरीदना नहीं है। लोगों का गलतफहमी ये रहता है कि नहीं हम लोग बेस पे खरीद लेंगे और टॉप में बेचेंगे। यहाँ पे अगर खरीदोगे तो फिर इट्स अप टू यू कि नहीं आप कितना इंटेलिजेंट हो, कितना फंडामेंटल देख सकते हो, कितना कंपनी को सोच सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये प्राइस पॉइंट मतलब लो लेवल है, मार्केट नीचे और चला जाएगा, फिर वहां से राउंडिंग कर्व बना सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड चीज़ों को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट कर सकते हो चीज़ों के कारण, क्योंकि ये इन्वेस्टर का मोस्ट फेवरेट सेटअप होता है, क्योंकि उन लोग यहाँ पे बेट लेना पसंद करेंगे। ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है, फंडामेंटल अच्छा बन चुका है, मार्केट नीचे आया और रिस्क बहुत कम है और यहाँ पे उन लोग होल्ड करना पसंद करते हैं और यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई ये स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स एंड स्टॉक के अंदर और भी बहुत सारे स्टॉक होंगे, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा मुझे याद था इसके लिए मैंने आपको बताया। मार्केट के अंदर ये पैटर्न अभी इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी बन सकता है एंड हम लोग को कुछ स्टॉक्स के अंदर भी बन सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।